नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्री। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। वाराणसी जिले के पिंडरा विधानसभा के दल्लूपुर गांव में 3 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन गुरुवार को भव्य रूप से संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा कि यह उपकेंद्र क्षेत्र के दर्जनों गांवों के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्रीय जनता को वोल्टेज की समस्या और बार बार होने वाले लोकल फॉल्ट से राहत मिलेगी। अधीक्षण अभियंता रामावतार और अधिशासी अभियंता हेमंत सिंह ने बताया कि यह जनपद के स्वीकृत 12 उपकेंद्रों में से पहला है, जिसे हरहुआ स्टेशन से जोड़ा जाएगा। एसडीओ शुभम जैन ने बताया कि इससे पिंडरा, नेवादा और हरहुआ उपकेंद्रों का लोड कम होगा और 25 से अधिक गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। भूमि पूजन से पूर्व ग्रामीणों ने विधायक का बैंड बाजे के साथ स्वागत किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया गया। मौके पर विधायक ने ग्रामीणों की बिजली समस्याएं सुनी और अधिकारियों को 1 सप्ताह में समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आप देख रहे हैं श्री 7 न्यूज। सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा, ओम धूमाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम जीवाय नमः स्वाहा, ओम भृगुवाय स्वाहा, ओम शनियाय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवता नमः स्वाहा। उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ऐसे मौके पर उन्होंने बहुत ही कम समय में व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अच्छा प्रयास किया। अब बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूंगा। मैंने पहले ही चार्ज लिया था और मैं आके माननीय विधायक जी से मिला था। माननीय विधायक जी ने बहुत सारी समस्याएं बताई थी, जिन समस्याओं को हम लोगों ने समाधान किया था। उसमें एक समस्या बसनी पावर हाउस की भी थी कि इसके निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। इसमें जो भी प्रोजेक्ट में पेपर वर्क है, अप्रूवल है, प्रशासनिक अनुमोदन है और इस तरह की जो विभागीय प्रक्रियाएं हैं थोड़ा सा लेंथी होती है, जिसमें कि सक्रियता से लगना पड़ता है और लगने के साथ साथ में हमें फिजिबिलिटी भी देखनी पड़ती है। फिजिबिलिटी एक टेक्निकल वर्ड है, बट इसको अगर हम सिंपली कहना चाहें तो हम एक पावर हाउस तो बना सकते हैं, जगह माननीय विधायक जी ने उपलब्ध करा दी, लेकिन किस पावर हाउस से यहाँ पे बिजली आएगी और फिर हम कैसे किन फीडरों के माध्यम से पब्लिक को देंगे, इन सारी चीजों पे हम लोगों ने अच्छे से वर्कआउट करके और आज ऐसा शुभ दिन आया है। इतने अच्छे कार्यक्रम में माननीय विधायक जी ने अपना समय निकाल करके यहाँ शिरकत की, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब मैं प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो केंद्र बसनी तो जगह का नाम है। इस पावर हाउस की जो लागत आएगी वो 3 करोड़ 20 लाख रुपए है, जो कि ऑलरेडी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो पेपर वर्क मैंने बताया था उसमें सारी चीजों को हम लोगों ने लिया है। यहाँ पे 2 पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे 5-5 MVA के, तो टोटल जो क्षमता हो जाएगी यहाँ पे 10 MVA की हो जाएगी। जनरली पावर हाउस बनाए जाते हैं तो जो क्षेत्रीय लोगों का घनत्व है, वहाँ किस तरह से लोड ग्रोथ होगी, उन सब चीजों को देखते हुए इस सब चीजों का आकलन किया जाता है। अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ हम लोगों ने 5 MVA से भी चल सकता था काम, परंतु होता क्या है कि एक बार अगर प्रक्रिया को सही सुचारू रूप से करके और हम मान के चले कि हमें अधिक से अधिक लोगों को लाभ देना है, इस प्रक्रिया में हम लोगों ने 5-5 के 2 पावर ट्रांसफार्मर प्रस्तावित कर दिए और इससे आने वाले काफी समय तक यहाँ पे लोगों को बेहतर विद्युत आपूर्ति मिलेगी। बेहतर विद्युत आपूर्ति के अलावा अभी तो हम लोगों ने 25 गांव प्रस्तावित किए हैं जिनको लाभान्वित होंगे और इन 25 गांव में लगभग 7600 लोगों को, 7600 घरों को तकरीबन फायदा होगा कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलेगी। त्रुटि रहित, मतलब जैसे लो वोल्टेज की प्रॉब्लम है, ब्रेक डाउन होते हैं या दूसरे होते हैं, क्योंकि लाइनों की डिस्टेंस कम हो जाएगी तो उसके सापेक्ष लोगों को बेहतर बिजली मिलेगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये पावर हाउस मेन रोड के बगल में है, तो यहाँ पे आने वाले समय में बहुत अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है, गांव का विकास होगा। रोड, बिजली, पानी माननीय मोदी जी ने उपलब्ध कराया ही है, जिसपे ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है, रोड उपलब्ध हो ही गया है और गवर्नमेंट के प्रोत्साहन से मान लीजिए विधायक जी के मार्गदर्शन में पावर हाउस का आज भूमि पूजन भी हो गया है, तो इससे ये सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। अब छोटी सी ये बात बता दें कि हम लोग ये पावर हाउस को जो संचालित करेंगे, जिसकी ट्रांसमिशन से हमें लाइन प्राप्त होगी, वो प्राप्त होगी 220 kV हरहुआ। यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर के आसपास है।
ये पॉइंट बताने का मतलब यह है कि 10-12 किलोमीटर की 33 केवी लाइन मेंटेन करने में ज्यादा समय नहीं लगता। जनरली 35-35, 40-40, 60-60 किलोमीटर की लाइनें होती हैं। जब भी आंधी तूफान या नॉर्मल तरीके में भी फॉल्ट आता है तो उसको ढूंढने में बड़ा समय लगता है, लोगों को कठिनाई उत्पन्न होती है। तो इतनी कम दूरी की लाइनों के साथ में हम पूरा पावर हाउस संचालित करेंगे और आने वाले समय में हम लोग इसको और तेज गति से कार्य कराते हुए, मुझे उम्मीद है मेरे कैपिटल्स के जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात हुई थी और हम लोगों ने भी इसका टारगेट दिसंबर 2025 में चालू रखने का किया हुआ है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए मेरे द्वारा लगातार इसकी निगरानी की जाएगी, समीक्षा की जाएगी और इसके बारे में माननीय अवगत जी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को आवश्यक सूचनाएं दे दी हैं। मैं इसी के साथ में आप लोगों का फिर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए बिजली विभाग के कार्यक्रम में। और एक बार पुनः मैं माननीय विधायक जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में आकर के व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय विधायक जी को बुलाने के पूर्व मैं चाहूंगा कि एक बार हर हर महादेव की उद्घोष के साथ हम माननीय विधायक जी को मंच पर बुलाएं। ऐसे हम लोगों के कर्मठ और जिनके निर्देशन में लगातार पिंडरा विकास का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, मैं चाहूंगा कि एक बार हम लोग नारा लगाएंगे, हर हर। माननीय विधायक जी से आग्रह करूंगा। 11 बिजली के पावर स्टेशन के पूजनोत्सव के समय इस मंच पर हमारे एससी साहब, हमारे एक्सीएम, हमारे इस क्षेत्र के एसडीओ, हमारे ब्लॉक के बीडीओ साहब, हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाई सत्येंद्र जी, हमारे सामने बैठे हुए हमारे सभी हमसे सभी बड़े हैं, सबका मैं सम्मान के साथ सबको प्रणाम करता हूं। हमारे इस गांव के लोग जिनको होगा कि वास्तव में विधायक जी ने एक बड़ा काम फिर शुरू किया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले गर्मी में यही अजय पटेल इसी गांव के, मुझे लगता है कोई दिन नहीं रहा होगा जिस दिन हमको यह फोन न आता रहा हो कि विधायक जी फिर बिजली गई। मैं एक्सीएम को कहता था, एसडीओ को मैं बहुत कई बार मैं फोन किया, क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या हो रहा है। बेसिक रूप में समस्या थी और जगह नहीं हो पा रही थी, लेकिन खास तौर से मैं देखा बसली में लगातार बिजली की कटौती हो रही थी। मैं इसके लिए लगातार प्रयास किया। यह मन में था कि अगर एक पावर स्टेशन और हम लगवा देंगे तो निश्चित रूप में इस क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। उसी कड़ी में मैंने यह शुरुआत किया और हमारे एससी, एक्सीएम, हमारे सारे अधिकारियों को मैं बुलाया अपने पास। बुलाने के बाद मैं कहा कि मैं जमीन उपलब्ध करा रहा हूँ। कहा सर बसनी के इर्द गिर्द मुझे जमीन दिला दीजिए। मैं अजय पटेल को बुलाया। मैं कहा भाई आप मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, उसी गांव के हैं, आप बसनी में जमीन खुजवाइए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन्हें भी कि उन्होंने जमीन खोज करके मैं तुरंत एसडीएम को भेजा, तहसीलदार को भेजा और इस जमीन को चिन्हित कराया। तो इसलिए उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो पावर स्टेशन लगवाने में या जमीन के लिए जिन लोगों ने भूमिका अदा किया है तो पत्रकार प्रशांत जी, लेकिन चूंकि बसनी के ही हैं तो यह भी लगातार विधायक जी आप बहुत काम किए हैं, यह बिजली की समस्या दूर करा दीजिए। तो मैं कहा कि बहुत जल्द ही करूंगा, बहुत जल्द ही करूंगा। और आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैं समझता हूं कि अभी हमारे एससी साहब ने पूरी बात बताई कि 25 गांव को बिजली इस पावर स्टेशन से मिलेगा और अगली गर्मी के पहले मैं समझता हूं, अगली गर्मी तो अब 1 साल बाद आएगी, लेकिन मैं इनसे कहा कि 6 महीने में आप लोग बना दो। तो उन्होंने कहा नहीं सर थोड़ा और समय बढ़ा दीजिए। मैं कहा नहीं 6 महीने के अंदर बनाइए। तो अधिक से अधिक इन्होंने कहा कि 2-3 महीना और बढ़ा दीजिए। इतने में मैंने इनको चिन्हित किया है कि इतने में 7-8 महीने में यह पावर स्टेशन विकास में आज एक नया विकास का मैंने एक नींव रखा है।
मैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के हमारे बिजली मंत्री और हमारे भारत सरकार के जिसके नेतृत्व में हम सब लोग कार्य कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज एक विकास का मौका पिंडरा विधानसभा को फिर मिला है और मैं समझता हूं इसकी मुझे आवश्यकता थी, क्योंकि लगातार पिछले साल गर्मी मैंने देखा था कि बसली और इधर के अगल बगल के जितने भी इस फीडर से काम कर रहे थे उनको लगातार फॉल्ट हुआ करता था और गांव की जनता बड़ी परेशान थी। लाख के बाद भी निश्चित रूप में अधिक गर्मी के कारण पिछले साल ये हमें कष्ट उठाना पड़ा। हमें क्या माने जनता को उठाना पड़ा तो मुझे उठाना पड़ा। उसी में मैंने एक प्रयास शुरू किया और उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जब मैंने उनको ये बात बताई तो उन्होंने एक लंबे समय से हम लोग डिमांड कर रहे थे, लेकिन उसको अपने बजट में इस बार ले करके इसको सैंक्शन कराया और ये पास हो गया। मैं समझता हूं कि यह बहुत कितने लागत में कब तक बनकर तैयार होगा? यह तो विभाग के लोग बताएंगे। 3 करोड़ 20 लाख का है और हम लोग लगभग 6 से 8 महीने के बीच इसको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, इससे बिजली जब परियोजना लागू होगा तो कितने गांव के लोगों को लाभान्वित? लगभग 25 गाँव को लाभान्वित होंगे इसमें और इसमें हम लोग 4 नए फीडर भी बनाएंगे तो जिससे या तो इधर से बोले नहीं कितने लोग उससे यह है कि 25 गांव के लोग इससे लाभान्वित होंगे। इसमें अलग अलग फीडर माने अलग अलग जैसे फीडर होता है कि 5-6 गांव के लिए एक फीडर 5-6 इस पे फीडर भी लगेंगे, ताकि बिजली का जो जैसे होता है कि एक जगह से बिजली जब जाती है कहीं कोई फॉल्ट होता है तो पूरे क्षेत्र की बिजली काटनी पड़ती है। इसलिए अलग अलग फीडर होगा कि अगर किसी कारण से कहीं किसी फीडर में कोई भी गड़बड़ी किसी क्षेत्र का लाइन का हुआ तो केवल वही फीडर डिस्टर्ब होगा और हमारा कहीं पर डिस्टर्ब नहीं होगा। यह नई व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के तहत हुआ है कि और लोगों को कोई परेशानी न हो और ऐसे हमारा प्रयास है कि आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे इस प्रयास के कारण जितने भी गांव में मेरा लगातार चल रहा है। पहले मैंने बाजारों को मैंने लिया कि बाजार में जो भी नंगे तार हैं उसको हम केबलिंग कर दें। बहुत सारे गांवों को हमने केबलिंग भी करा दिया है कि किसी प्रकार की कोई गर्मी पड़ने के कारण कहीं। और मैं इसको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बार अभी तो गर्मी का सीजन चल ही रहा है, लेकिन बिजली विभाग के हमारे अधिकारियों की सूझबूझ के कारण लगातार हम इस प्रयास में हैं कि कहीं किसी का खलिहान न जले, कहीं कुछ ना हो। इस तरीके की जो चीजें मिलती थी वो धीरे धीरे जो हमारी केबलिंग हो रही है उसके कारण ये समस्या का समाधान हुआ। और मैं निश्चित रूप में मैं समझता हूँ ये पावर स्टेशन 33/11 का जो आज बनने जा रहा है इससे इस क्षेत्र को काफी लाभ मिलेगा। ठीक है, ये बात आ गई हो ना।